Hello, my beautiful Aquarius. I, Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction video for 2023. आपके लिए कैसा रहेगा? ओके पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो लाइफ में, जहाँ पे भी हो तरक्की कर रहे हो. यस, ये रहेगा जनरल प्रिडिक्शन फॉर यू. लव लाइफ करियर फाइनेंसेस भी देखेंगे आपका 2023 क्या स्पेशल लेके आ रहा है. ये रहेगा जनरल वीडियो गाइज. तो दिस मे और मे नॉट रेजोनेट सभी के साथ जो उसको देखेगा, पर हाँ अगर आपको रेजोनेट किया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एक्वेरियस. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू 2023. मैं आपके कार्ड शफल करूंगी और लाइन करूंगी. सो इफ यू वांट एक्वेरियस यू कैन स्किप द वीडियो फॉर 10-20 सेकेंड्स ओनली इफ रिक्वायर्ड, या फिर ठीक है नहीं भी गया तो चलेगा. ओके, लेट्स सी एक्वेरियस व्हाट वी हैव फॉर यू इन 2023. ओके, सो कार्ड्स एक्वेरियस वालों के लिए क्या आ रहा है इन 2023. ओके, लेट्स सी. Okay, let's see Aquarius. Okay, Aquarius. Okay. Very beautiful, beautiful. Ouch. ओके ओके एक्वेरियस, एक ही मुझे ना मेन क्या दिख रहा है पता है आपको? अकेला नहीं रहना है. ओके आउच 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 एक्वेरियस, आउच. ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस. पहले तो अगर एक्वेरियस 2022 के लिए अगर मैं बात कहना चाहूँ तो 2022 में एक बहुत सुंदर चीज़ की शुरुआत होनी थी जिसको आप लेके बहुत पैशनेट थे, बहुत ही आपको वो दिलो जान से चाहिए थी, पर वो होते 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 हो नहीं पाई. कुछ तो हुआ है, ठीक है. आप शायद रेडी नहीं थे उसके लिए, इस वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर गए शायद 2022 में. एनीवेज लेट्स नॉट फोकस देयर. जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. लेट्स कम टू 2023. एक्वेरियस लव लाइफ की बात करें अगर, ओके, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ओके, फर्स्टली इफ यू सिंगल, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में दो बहुत ही एक कैसे हो सकते हैं, 2 बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज ऑफर्स आपके लिए आ रहे हैं, वाटर साइन से और एयर साइन से ही. ओके, अगर आप सिंगल नहीं हो, आप किसी के ऑलरेडी साथ हो, आपकी लव लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है. एक्वेरियस प्लीज़ लेट मी टेल यू, मतलब यू नो इमोशनली स्टेबल, दिमाग वाइज प्रैक्टिकली स्टेबल, आप खुद उसका कंट्रोल लेने वाले हो सकता है यू नो इफ़ यू सिंगल और योर डबल वट एवर जो भी है, हो सकता है कि आपके लाइफ में यू नो एयर साइन या फिर वाटर साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप दूसरे एक दोनों को कंपैटिबल रहोगे. सो बोलते हैं ना कि लव लाइफ में बेसिकली आपके 2023 में फोकस यही रहेगा कि दोनों बैलेंस्ड आउट रहेगा. यू नो जिसके साथ भी आप हो बैलेंस्ड आउट रहेगा. अगर आप सिंगल भी हो, किसी से सिर्फ बात चल रही है, एक्वेरियस मुझे दिख रहा है कि दोनों जन समझदार है, दोनों को पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बैलेंस रहेगा आपका रिलेशनशिप. ऐसे नहीं जिद रहेगा कि हम रिलेशनशिप में तो नहीं है फिर भी हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर जो भी है दोनों को पता है कि यू नो लाइकिंग है या नहीं है, दोनों को पता है शादी चाहिए नहीं चाहिए, दोनों को पता है कि शादी अगर ऑलरेडी है तो मतलब यू नो आप दोनों बहुत ही समझदार हो, आप दोनों जन बहुत ही कंपैटिबल हो, तो आपका रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है बेसिकली इन योर लव लाइफ इन 2023. बहुत ब्यूटीफुल, बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर लिया है. आप दोनों ऐसे रहोगे कि सिर्फ आपको खुद को ही नहीं, आपके फैमिली को भी सपोर्ट दोगे, फैमिली को भी हेल्पफुल रहोगे. फॉर एग्जाम्पल यू नो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो आप आपकी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी फैमिली भी खुश है उससे, आपके बच्चे भी खुश है उससे. आप अगर स्मार्ट हो तो आपकी वाइफ इमोशनल है, अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आप बहुत अच्छे बेबीज का ध्यान रख रहे हो. सो दोनों का बैलेंस आउट बहुत अच्छा है, दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, दोनों का सोचने का तरीका बहुत अच्छा है. सो आपका बेसिकली करियर एंड लव लाइफ आपका बहुत ही बैलेंस्ड आउट रहेगा. ऑल्सो आई सी मुझे आपकी लव लाइफ में फ्रेंड्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत रहेगा, तो उस वजह से और पॉजिटिविटी और यू नो और एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा इन योर लव लाइफ. ओके, नाउ लेट्स कम टू योर करियर फाइनेंसेस. एक्वेरियस, करियर फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि आपको डर है कि आप कहीं पे अकेले ना हो जाओ, इस वजह से यू नो आप कहीं से जा नहीं पाओगे. अब इसका मतलब क्या होता है कि यू नो आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, आप पुणे में हो और आपके लिए कुछ एक अच्छा आपको कोर्स करना है MBBS का, पर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा बॉम्बे, तो आप जा नहीं पाओगे या फिर आपको डर लगेगा, इस वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाओगे.
हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको चाहिए प्रमोशन, पर आपको दिमाग में ये रहेगा कि मैं प्रमोशन तो हो जाऊँ, पर वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप रेडी नहीं हो किसी चीज़ के लिए, उस वजह से करियर फाइनेंसेस में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आएगी, तो वो चीज़ मत करना, पहली बात। ना लेट्स टॉक अबाउट दिमाग और दिलो जान से आप क्या क्या चाहते हो। आप ये साल आगे बढ़ना चाहोगे, आपको ये साल खुश रहना है, आपको ये साल खुशियाँ फैलानी है, आपको ये साल चाहिए कि सिर्फ आप ग्रो करो लाइफ में, आपको चाहिए कि आप आपने कोई गलती की है तो आप माफ़ी मांग लो किसी से, आपको चाहिए कि किसी ने गलती की है तो वो आपको आके गिफ्ट दे दे। अब बेसिकली आपको चाहिए कि ये साल में सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, कोई भी ड्रामा ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना आए, और आपको मतलब बेसिकली जैसे हर कोई चाहता है कि कोई भी अगर स्ट्रेस है तो वो रैप अप हो जाए, और आपको ये भी चाहिए कि आप छुट्टी पे जाओ कहीं पे घूमने के लिए एक्वेरियस, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपका यही है एक्वेरियस, यस ये साल यही रहेगा आपका स्ट्रेंथ कि आप बहुत तेजी से और बहुत सुंदर वे में आगे बढ़ रहे हो, एंड आई एम क्लैपिंग फॉर यू बिकॉज यू डूइंग ब्यूटीफुल जॉब। ओके, नाउ द ओनली थिंग योर वीकनेस दिस ईयर एज आई सेड कि अगर आप सिंगल हो तो आपको चाहिए कि आप कमिटमेंट में आ जाओ। जैसे मैंने बोला कि ना आपको अकेले रहने का डर हो रहा है, आप अगर जॉब में हो तो आपको नहीं चाहिए कि आपका फ्रेंड सर्कल आपके लिए छोड़ चले जाए, आपको चाहिए कि आपका फ्रेंड भी आपके साथ पढ़ने के लिए MBBS बॉम्बे आए, समथिंग लाइक दैट। तो वो मत आपकी वीकनेस बनाना, मेक श्योर करना कि आप इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, फाइन हो, ठीक है। ऑल्सो कुछ हो सकता है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे एक्वेरियस ये भी आ रही है कि फॉर एग्जांपल आपको शिफ्ट होना है करियर फाइनेंसेस में, कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ MBBS पढ़ने के लिए, या मेरे को प्रमोशन आ रहा है, अभी मैं प्रमोशन को एक्सेप्ट करूँ क्या, पर मुझे इतने पैसे मिलेंगे क्या, ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। तो हाँ, आपके जो भी ड्रीम्स एस्पायरेशन जो भी आप एक्सपायर करते हो आपकी लाइफ में, ये सब कुछ होंगे, बट द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज यू हैव टू गो डू इट अलोन, यू हैव टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, इमोशंस वाइज आप बहुत कूल हो, पर आप फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली भी कूल होना जरूरी है, ठीक है ना। ये साल जैसे मैंने बोला है कि एक्वेरियस आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, कुछ भी चीज़ छोड़ने के लिए रेडी हो, पर उसके लिए बहुत स्ट्रेस लोगे, तो वो स्ट्रेस मत लेना आपके आसपास, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस और थोड़ी सी चीज़ें होंगे। आगे बढ़ने आपको जहाँ पे भी है आप छोड़ना नहीं चाहोगे, बार बार मुझे यही एक चीज़ आ रही है। और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप सिंगल थे और आप अचानक से कमिटमेंट में जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मेरी इंडिपेंडेंसी, कहीं मेरा फ्रीडम तो नहीं मुझसे छीन गया। तो ऐसे थॉट्स मत रखना, वट एवर हैपन्स फॉर गुड। ओके, और जैसे मैंने बोला कि एक कोई बहुत अच्छी बिगिनिंग जो थी, बहुत पेंडिंग थी, वो ये साल आ रही है, तो रेडी रहना उसके लिए। नाउ आपका फियर या फिर आपके होप्स मुझे यही दिख रहे हो कि ये साल कि आप चाहते हो कि जो भी कुछ नया आपके लाइफ में आए, जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो, वो आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आपने सोची हुई है, तो वो बिल्कुल देगी। 2024 के बारे में बात करें तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाले हो, आते 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 आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, पर बोलते ना कि आपको पता चल जाएगा, देख के आप बोल दोगे कि ये हीरा असली है या नकली है। तो अब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। सो 2024 इज अगेन गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ माइंड थिंग, बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इमोशंस थिंग, नॉट जस्ट इमोशंस, फिजिकल थिंग एज वेल, माइंड थिंग एज वेल, इमोशन थिंग एज वेल। सो बहुत कुछ होने वाला है। देखो, सपोर्ट और बैलेंस तो है लव लाइफ, आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप करियर फाइनेंसेस में बैलेंस रखो और आगे बढ़ो जहाँ पे भी आपको बढ़ने की ज़रूरत है। डू नॉट वरी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ मस्त मस्त ही होगा। हो सकता है कि करियर फाइनेंस में कुछ फ्रेंड्स आपके छूट जाए, कुछ पुराने कलीग्स आपके छूट जाए, कुछ नया आप कहीं पे रहते थे वो आपका घर छूट जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ छूट जाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए पर हेल्प करेगी, ठीक है। बिकॉज वो हो सकता है ना कि 2 BHK आप छोड़ के जा रहे हो, पर हो सकता है आपको आगे जाके 8 BHK मिल जाएगा सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। विद दैट एक्वेरियस जल्दी से आपके लिए 2 ओरेकल कार्ड्स लेंगे और फिर आपका रीड एंड करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू एक्वेरियस फॉर 2023। ओके, सो कार्ड्स Aquarius zodiac वालों के लिए 2 cards for 2023. 2 cards for Aquarius for 2023. Let's see Aquarius what we have for you. 2 cards for Aquarius for 2023. Okay. Aquarius, first is the meaningful. Mean what you say and do, and say and do what holds meaning to you. Okay, so वही करना जिसका मीनिंग रहे। कुछ भी ऐसे मत एक्सपेक्ट करना है, फिर कुछ ऐसे मत कर बैठना जिसको आपको बाद में अफसोस होना पड़े, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि कुछ एक चीज़ है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो आ रही है आपके पास, तो मेक श्योर करना कि अगर आप बोल रहे हो आप उसके लिए रेडी हो, तो आप रेडी रहना उसके लिए। सोचना और करना अलग अलग मत, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहोगे कि आपको करियर में डेवलपमेंट हो जाए, आपको चाहिए प्रमोशन आ जाए, पर जैसे मैंने बोला कि
आप वो प्लेस छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं हो। नहीं, तो अगर आप बोल रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे नया ये चाहिए, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, और वो फिर होमवर्क और बहुत मेहनत के लिए भी रेडी रहना। एंड द नेक्स्ट इज द फेथफुल, हैव फेथ, जो भी आपने चाहा है वो आपको मिलेगा, जस्ट हैव फेथ, और आप छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। विद दैट आते हैं एक्वेरियस आपकी रीड की एंड की तरफ। ब्यूटीफुल रीड एक्वेरियस, ब्यूटीफुल ईयर फॉर यू। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया, ताकि आपके आने वाला टाइम मस्त 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 रहे। लेने वाली हूँ मैं सी ऑफ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एक्वेरियस। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई एंड। बहुत और रीड्स के साथ आऊंगी, तो भूलिएगा नहीं टू सब्सक्राइब एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस। बाय बाय एक्वेरियस।